आज हम लोग ट्रिपल सी में कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें 100% तो मैं नहीं कह सकता हूँ, 50% क्वेश्चन गारंटी के साथ फंसेंगे इसमें से, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से एक एक करके, क्योंकि ये क्वेश्चंस डिजिटल फाइनेंशियल टूल और आपका फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं। ये स्पेशल ट्रिपल सी और ओ लेवल वाले बच्चों के लिए है। तो एक एक क्वेश्चन हम बच्चों शुरू करते हैं सॉल्व करते हुए, प्रैक्टिकल बेस पे भी करते चलेंगे। जो चीजें समझ में आ रही है, जो फंडामेंटल है, उसका तो फिलहाल हार्डवेयर से ही प्रैक्टिकल होता है, और जो सॉफ्टवेयर से जुड़ी क्वेश्चंस होंगे हम लोग उनको एक एक करके सॉल्व भी करते जाएंगे और समझाते हुए चलेंगे। तो देख लीजिए बच्चों, आपके सामने स्पेशल एक क्वेश्चन रखा गया है, लिखा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिक। यानी यूनिक का फुल फॉर्म क्या होती है, क्या होता है या होती है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे यूनिक का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आप देख सकते होंगे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है यूनिक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इनमें 4 विकल्प दिए जाएंगे, ए और बी और सी और डी, जिनमें से आपको पहचानना होगा कौन सा विकल्प आपका सही है। मैंने उसको रेड से इंडिकेट किया कि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो सॉल्व करते वक्त। तो देख लीजिए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अगर यूनिक का फुल फॉर्म आपके कंप्यूटर पर आता है, अगर ट्रिपल सी के या ओ लेवल के किसी भी पेपर्स में, तो आप यूनिक का फुल फॉर्म लिखेंगे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी ये आपका सही विकल्प है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन के सामने देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है। लिखा हुआ है कंप्यूटर के द्वारा संपादित होने वाले मुख्य कार्य हैं। कंप्यूटर के द्वारा मतलब जो कार्य होते हैं वो कौन कौन से इनमें से हैं। उसका इंग्लिश भी दिया गया है और उसके नीचे उसका हिंदी भी दिया गया है। आपको जिस किसी भाषा में समझ में आता है उस भाषा में आप पढ़िए और उसका सही सही आंसर दीजिए। अर्थमेटिक ऑपरेशन ये भी होता है, बी नंबर लॉजिकल ऑपरेशन भी होता है, स्टोरेज एंड रिलेटिव भी होता है। यानी जो कंप्यूटर के अंदर कार्य होते हैं वो तीनों होते हैं, ए और बी और सी, यानी तीनों। तो आपका यानी सभी सही है। तो ऑल ऑफ दिस पे आप करेंगे, यहाँ पे हिंदी में लिखा रहेगा सभी, तो आप सभी पे टिक कर देंगे कुछ इस तरीके से। या आप टिक करेंगे, आपका रेडियो बटन बना मिलेगा, आप ऐसे भी टिक कर सकते हैं अगर आपको कुछ कॉपी वगैरह में दिया जाता है तो। नहीं तो आपके सामने गोलाकार यहाँ पे ऐसे रेडियो बनेगा, उसको आपको भर देना है पूरा ऐसे। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, तो आपका क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट की पीढ़ी किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। यानी आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए विकल्प दिए गए हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, और आपके एक नीचे होगा फोर्थ जनरेशन। नीचे आप देख सकते होंगे कि आपके नीचे फोर्थ जनरेशन दिया गया है। तो सारे बच्चों को पता है, हम लोगों ने क्लियर कराया है कि जो आईसी का प्रयोग हुआ है वो थर्ड जनरेशन में हुआ है। तो डॉली आप बताओगी कि सेकेंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था, क्या चीज प्रयोग हुई थी सेकेंड जनरेशन में। अगर थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग हुआ है, सेकेंड जनरेशन में क्या ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ है, कंफर्म है? इधर कोई लड़का बताएगा? हाँ, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया है। और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब है, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ है, थर्ड जनरेशन में आईसी और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। चलिए बढ़िया है, आप लोग अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चौथा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। लिखा हुआ है सामान्यतः लोग डैश 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 को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ये तो सभी को फिलहाल पता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। हम तो जानते हैं एलयू को। तो एलयू का कार्य क्या होता है, एक मिनट बताइए, क्या नाम है? किरण। किरण बताइए एलयू का फुल फॉर्म क्या है। किरण को शायद एलयू का फुल फॉर्म नहीं पता है। नेक्स्ट धनराज। चलिए बहुत अच्छा, एलयू का फुल फॉर्म होता है बच्चों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी पढ़ा जाता है। किस बेस पे कौन सा क्वेश्चन वहां पे रख दिया जाए ये किसी को नहीं पता है।
तो मैं उससे मिलते जुलते मैंने कहा 50% क्वेश्चन आएंगे आपके जरूर, अगर इनमें से प्रिपरेशन 100 क्वेश्चन की हम लोग करते हैं तो आपका सही विकल्प है बच्चों सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीकी का प्रयोग की जाती है। कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया गया है, इसने ये पूछा है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल या लेजर। तो सभी लोग जानते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क में तक आपका इलेक्ट्रिकल का प्रयोग किया गया है, तो ये वाला आपका आंसर सही है। अगला लिखा हुआ है इनमें से कौन सी कंप्यूटर की नन वोल्टेज मेमोरी कहलाती है। बताइए नन वोल्टेज मेमोरी कौन सी कहलाती है। नन वोल्टेज मेमोरी, पहली मेमोरी एसआरएम दिया है। एसआरएम का फुल फॉर्म बताएंगी नंदनी, बताइए एसआरएम का फुल फॉर्म क्या है। ये फुल फॉर्म में पूछ लिया तब आप क्या करेंगी। एसआरएम का फुल फॉर्म क्या है पीछे बताइए स्टूडेंट। नहीं मिला, नहीं पता आपको, पीछे कोई बताएगा स्मार्ट स्टूडेंट हमारा, फिर से बताइए। एसआरएम स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, इसका फुल फॉर्म जो होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और आ गया है। डीरैम, डीरैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है बिजली चली भी जाती है तो फिर भी ये डेटा को स्टोर करके रखती है, जबकि रैम में ऐसी सुविधा नहीं होती है। ओके, रोम पे प्रोग्राम ऑलरेडी पहले से प्रोग्राम करके दिया जाता है, जबकि रोम मेमोरी में रैंडमली हम लोग प्रोग्राम नहीं करते, वो खुद डेटा पर जो हम लोग लिखते हैं वही उसका एक प्रोग्राम होता है। ओके, समझ में आ गया। डीरैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आप जान चुके हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है, वोलेटाइल मेमोरी रैम होती है। तो ये बात याद रखिएगा, इसे किसी भी तरीके पूछा जा सकता है क्वेश्चन को। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों को तेज निस्तांतरण के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस प्रयुक्त है। बैंकिंग क्षेत्र में कौन सा डिवाइस ज्यादातर यूज होता है। लिखा है बारकोड रीडर यानी बीसीआर, ये शॉर्ट नेम आ सकता है, ओसीआर, ओएमआर। तो ओसीआर का फुल फॉर्म बताइए आप, आपका नाम क्या है। महेश कुमार। तो बताइए महेश कुमार ओएमआर का फुल फॉर्म। तो उमेश कुमार ऐसे पढ़ाई करेंगे आप कि आपको ओएमआर का फुल फॉर्म नहीं पता है। पीछे क्या नाम है आपका, शुभम कुमार। तो बताइए शुभम कुमार ओसीआर का फुल फॉर्म या ओएमआर का फुल फॉर्म। चलिए बच्चों ने डॉली ओएमआर का फुल फॉर्म बताइए भैया। चलिए डॉली ने इसका सही आंसर दिया है ओएमआर का ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो सही विकल्प हमारा बैंकिंग क्षेत्र में जो यूज होता है उसका नाम है एमआईसीआर। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन के सामने। उस क्वेश्चन का नाम है मॉनिटर और प्रिंटर जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं वो कहलाते हैं। जो एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टिविटी पाते हैं यानी जोड़ होता है उनको क्या कहते हैं। इनपुट डिवाइस या पेरिफेरल डिवाइस या सिस्टम डिवाइस या अटैचमेंट। तो ये हम लोग जानते हैं कि आपस में कनेक्टिविटी अगर बनती है तो वो होते हैं पेरिफेरल डिवाइस से होते हैं। जो लैपटॉप के पास एक पिन्स बनी होती है, अगर दो आपस में कनेक्शन होता है उन्हें हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, पोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, पोर्ट कहते हैं इनको। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकते हैं स्क्रीन के, जो कि आपको सॉल्व करना होगा। अगला क्वेश्चन,
आपके सामने स्क्रीन के सामने आ गया, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा शब्द है, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा शब्द है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्या हार्डवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर है, क्या हार्ड डिस्क है, क्या मेमोरी है। तो आपको सही विकल्प दिया गया है, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा शब्द कंप्यूटर प्रोग्राम को दूसरा शब्द सॉफ्टवेयर कहते हैं उसको, तो यानी सॉफ्टवेयर शब्द आपका सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। इसमें लिखा हुआ है स्टोरेज मीडियम इज इन द फॉर्म ऑफ द सर्कुलर प्लेट। लिखा हुआ, इसको हिंदी में कहते हैं इनमें से कौन सा स्टोरेज माध्यम सर्कुलर प्लेट से रूप में होता है, कैश मेमोरी, रजिस्टर, या हार्ड डिस्क, या फ्लैश मेमोरी। तो मैंने बता दिया कि रेड कलर से मैंने इंडिकेट कराया, जो सही विकल्प है वो है हार्ड डिस्क, जो इससे डेटा लिया भी जाता है, इसको डेटा दिया भी जाता है। जबकि कैश मेमोरी में ऐसा नहीं होता, ना ही रजिस्टर्ड में होता है, ना ही फ्लैश मेमोरी में होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया है आउट ऑफ सिलेबस से दिया, इन्होंने कोई अतुल ऐप करके एक आया है। अतुल ऐप्स अभी शायद गवर्नमेंट ने नया लॉन्च किया है, जैसे उमंग ऐप्स है और डिजिटल लॉकर ऐप्स है, इसी तरीके इन्होंने एक नया ऐप्स लॉन्च किया है जिसका नाम है अतुल ऐप्स। किसके संबंधित है, तो ये ट्रेजमिन से संबंधित है, बिजनेस से संबंधित है, या नौकरी से संबंधित है, या नोटा से संबंधित है। तो ये सीधा सीधा लिखा है ट्रेजमिन से संबंधित है, यानी किसी व्यवसायिक कार्य से तो नहीं है, एक प्रोफेशनल कार्य के लिए बनाया गया है, ना ही सरकारी नौकरी के लिए भी है, ना ही बिजनेस से जुड़ा है। एक ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के लिए बनाया गया है, गवर्नमेंट ने इसको एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के लिए तैयार किया है, कार्य करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, यह है स्टार्टअप किसके लिए शुरू किया जाता है, डॉक्टर के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर के लिए। तो ये सीधा सीधा लिखा हुआ है इंटरप्रिटेटर के लिए होता है, जो लोग कहने का मतलब खुद पर निर्भर होते हैं, जी उनके लिए स्टार्टअप शुरू किया जाता है, जो खुद पर निर्भर रहते हैं, ना कि स्टूडेंट के लिए भी नहीं है। स्टूडेंट भी माता पिता पर निर्भर होते हैं, डॉक्टर स्वयं पर निर्भर रहते, वो भी किसी बिजनेस व्यवसाय से जुड़े होते हैं, यंगस्टर भी किसी न किसी पर आश्रित ही होते हैं। देखिए छोटा सा कोई आउट ऑफ सिलेबस से ही क्वेश्चन है, ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, इन्होंने गवर्नमेंट के नई नई स्कीम के कारणवश ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं आपके सामने, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते हैं वहां पे ट्रिपल सी पर। आगे बढ़ते हैं, लिखा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का आविष्कार किसने किया, केविन अस्थोन ने किया है। केविन अस्थोन इसके जन्मदाता हैं। आज का जो 5G आने वाला है, आप लोग देखते होंगे रोबोटिक जो मशीन होती है, रोबोटिक मशीन वो अपने आप नहीं चलती, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोग्राम किया जाता है जो कि आपकी बातों को समझती है और उसका सही रिजल्ट देती है। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक सिलेबस ओ लेवल में है, लास्ट चैप्टर है, एक बहुत आसान है। आइड्रोनो एक डिवाइस होती है, उसके अंदर प्रोग्राम करके डाल दिया जाता है। आप लोग सुने होंगे कि लाइट वाइट देखते हैं, जो झालर वगैरह जला करती है घरों में दीपावली पे, तो वो ऑटोमेटिक जो ब्लिंक करती है, उसका क्या रीजन होता है, कोई बताएगा? उसके अंदर एक चिप लगी होती है, एक बॉक्स होता है, देखा करते हैं, उससे कनेक्टेड बीटी होती है, तो वो उसके अंदर एक चिप लगी होती है, उसके अंदर प्रोग्राम किया जाता है, आइड्रोनिक प्रोग्राम करके, प्रोग्रामिंग करके डाला जाता है कि आप बीच में ऑफ हो, ऑन हो, ऑफ हो, ऑन हो, उसके अंदर ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं, उसको पढ़ाए जाते हैं, तब जाके वो ऑन ऑफ करता है। तो उसकी जो खोज की है वो है केविन अस्थोन ने, ये उसके जन्मदाता हैं। ये क्वेश्चन में 100% पूछा गया था अभी वाले पेपर में, ओ लेवल के पहले वाले में, जो विकल्प में पूछा था कि IoT का फुल फॉर्म क्या है, तो IoT का फुल फॉर्म इन्होंने बहुविकल्पी में पूछा था, तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, 13 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। बिग डेटा शब्दों को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, ये भी एक जन्मदाता से ही जुड़ा है। बिग डेटा शब्द को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, तो इसने बोला स्टीव जॉब्स ने, बिल गेट्स ने। 3 नंबर पे क्या है, जॉन मासी ने किया था 1990 में। तो ये मतलब पढ़ने के लिए जीके से जुड़ा क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। जॉन मासी ने किया था 1990 में। ओके, अगला क्वेश्चन शिफ्ट होता है आपकी, गूगल ड्राइव में अधिकतम कितने जीबी की फाइल सेव की जा सकती है। गूगल ड्राइव में, गूगल ड्राइव को ये कैपेसिटी पूछ रहा है,
गूगल ड्राइव जैसे जीमेल होता है, वही उसका एक स्टोरेज क्षमता होती है, जितना जीमेल की होती है उतना इसकी भी होती है। तो आप देख सकते होंगे कि आपके गूगल ड्राइव की जो क्षमता है वो 15 GB होती है। आप इसे बढ़वा भी सकते हैं, लेकिन उसका पैसा आपको देना पड़ेगा गूगल को। हाँ, गूगल को आप पैसा पे करेंगे तो आप इसको 15 GB, 50 GB, 60 GB जितना करवाना चाहे उतना करवा सकते हैं अपने यूज के अनुसार। लेकिन हम लोग के पास इतना काम कहाँ है कि हम लोग इसको बढ़वाएंगे। हमारे पास 15 GB पर्याप्त है मेल के अंदर। आगे चलते हैं बच्चों, कुछ फुल फॉर्म आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे। लिखा है पॉकेट्स यूपीआई एप्स किस बैंक के द्वारा जारी किया गया? पॉकेट्स एप्स, यूपीआई एप्स किस बैंक के द्वारा जारी किया गया? इसने ये पूछा किस बैंक के द्वारा जारी किया गया। क्या एचडीएफसी, क्या एसबीआई, क्या आईसीआई, क्या बीओबी? तो देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा आप लोग इंटरनेट पर। आईसीआई बैंक ने इसको लॉन्च किया था अपने कस्टमर को अच्छी फैसिलिटी देने के लिए। जैसे एसबीआई बैंक के भी एप्स होते हैं, एचडीएफसी के भी कुछ एप्स होते हैं और बीओबी के भी एप्स हैं, बीओबी के नाम से चलता है। तो इन्होंने यूपीआई के नाम से एक ऐप चालू किया था जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए था। लिखा हुआ है व्हाट इज टार्जन? टार्जन क्या है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है। टार्जन एक कंप्यूटर वायरस है, ना कि एंटीवायरस भी नहीं है, ना ही एप्लीकेशन है और ना ही हाई लेवल कोई लैंग्वेज प्रोग्राम है। टार्जन एक कंप्यूटर वायरस है जो कंप्यूटर को क्षति पहुंचाता है। अगर ये वायरस आपके कंप्यूटर में प्रवेश कर जाए तो आपका सिस्टम दूसरे के कंट्रोल में आ जाता है जो वायरस इसमें भेजता है। अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस प्रोग्राम है? आप क्यूकेल का नाम सुने होंगे, सुने नाम ना? ये एक एंटीवायरस है, बहुत महंगा वायरस है, एंटीवायरस है। ये एक पीसी में 1200 रुपए का मिलता है डालने के लिए। ये भी एक वायरस है, एंटीवायरस है, ये भी एक वायरस ही है, नॉर्थन, एविरा। तो ये सारे एंटीवायरस, मतलब सभी एंटीवायरस इसमें है, कोई प्रोग्राम नहीं है। तो सभी यानी सही विकल्प आपका ऑल ऑफ दीस है। आगे चलते हैं बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों आज हमारे पास। मैं ये कहता हूं आप आराम से और अच्छे से पढ़िएगा, गारंटी के साथ कहता हूं इसमें 50% क्वेश्चन आने हैं इस बार। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल डुप्लीकेट मॉडल है? पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड। हाइब्रिड भी, हाइब्रिड, अच्छा हाइब्रिड कंप्यूटर किन किन कंप्यूटर से मिलकर बना था? एक मिनट डॉली, एक क्वेश्चन आया है, हाइब्रिड कंप्यूटर किन किन कंप्यूटरों से मिला के बनाया गया था? शिवानी ने सही आंसर दिया इसका। एनालॉग और डिजिटल को मिला दिया जाए तो हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे एग्जांपल मैं दे सकता हूं, आपको बता रहा हूं, जैसे पहले की गाड़ियां चलती थी, पहले जमाने में देखा करते उसमें मीटर लगा रहता था जी। तो वो किस कंप्यूटर, किस जनरेशन में आता था? वो हाइब्रिड, वो डिजिटल में आता था कि एनालॉग में आता था? जो पहले तीर से मापा जाता था वो किस में आता था? एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से जाना जाता था। और जो अभी आप आज की जनरेशन में देख रहे हैं 5G 4G जनरेशन में, कि उसमें LCD लगी होती है आज की डेट में, टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में, तो वो कौन सी जनरेशन है? डिजिटल। तो डिजिटल और हाइब्रिड को मिला दिया जाए, सॉरी एनालॉग को मिला दिया जाए तो आपका क्या होगा? हाइब्रिड बन जाएगा। सर वो भी तो डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर, वो डिजिटल है भैया, वो हाइब्रिड नहीं। उसमें देखिए स्क्रीन लगी होती है, वो डिजिटली है। पब्लिक, ये भी एक तरीके का वो होता है कि सभी लोग इसको यूज करते हैं। प्राइवेट का डेटा भी सभी लोग यूज करते हैं, हाइब्रिड का भी डेटा सभी लोग यूज करते हैं, दोनों मिलके बने हुए हैं। और यानी ऑल ऑफ दिस, यानी सभी सही है। अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों आपके सामने। इन्होंने फुल फॉर्म पूछा है, आरपीए का, आरपीए की फुल फॉर्म है, आरपीए स्टैंड फॉर। ये फुल फॉर्म आ सकता है, आने के चांसेस इस बार ज्यादा हैं, सही से ध्यान दीजिएगा बच्चों। रोबोटिक प्रोग्राम ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, मैंने बताया ना, क्योंकि इस बार ये रोबोटिक यानी 5G से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। रोबोटिक प्रोफेशनल ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमोबाइल। तो आपको आरपीए का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये मतलब ऑटोमेशन का मतलब ऑटोमेटिक,
जो हम कहते हैं वो हमारी भावनाओं को समझता है रोबोट। तो जो डिजिटल फाइनेंशियल टूल से पूछा गया, काफी ज्यादा क्वेश्चन उससे आते हैं। इसका क्लियर हो गया सभी को? आगे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन आ गया, फिशिंग से बचने के लिए हमें अपना पासवर्ड कितने दिनों में बदलना चाहिए? फिशिंग समझते हो? आज की डेट में लुभावने मैसेज बहुत आते हैं, फोन पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पर, देखा है ना? फिशिंग, जैसे मछली को नहीं चारा देकर डाल के पकड़ा जाता है कटिया से, सुने हो नाम? तो वैसे आपको भी कटिया डाल के पकड़ते हैं हैकर। हैकर का नाम, हैकर जानती हो ना? हैकर क्या करते हैं, हम लोगों के फोन पे मैसेज छोड़ते हैं, मेल पे छोड़ते हैं, व्हाट्सएप पे छोड़ते हैं, कहते हैं बम्पर ऑफर है, कहते हैं ऑफर है, 5G जियो दे रहा है, 5 GB डेटा, आज अगर इस पे क्लिक कर देंगे तो आपको 5 GB मिल जाएगा। तो वो एक कटिया लगा रहे हैं। अगर आप कटिया में फंस गए तो आपका मोबाइल हैक हो गया। जब हैक हो जाएगा तब आप, कहने का मतलब है, फंस गए उसके जाल में। सारा कंट्रोलिंग उनके फोन पे, उनका मोबाइल, आपका मोबाइल उनके लैपटॉप की कंट्रोलिंग में आ जाएगा। वो जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, अगर वो फाइल ना जाए, उसके लिए आपको फिरौती भी देनी पड़ सकती है। समझ रहे हैं? आपसे कहेंगे 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, नहीं मैं मैसेज पूरा सेंड कर दूंगा, पूरे सोशल मीडिया पर छोड़ दूंगा, ऐसा बोलते हैं। तो वही होता है ये फिशिंग, कि आपको चारा डाल के आपको पकड़ना। तो पासवर्ड बदलने की जो दिन बताए गए हैं, वो आप 90 दिन में इसका पासवर्ड बदलते रहिए बच्चों। अपने मोबाइल का हो, किसी एप्स का हो, या कोई लॉगिन, कोई ईमेल का हो, ठीक है ना? आप रोज बदलते हैं तो और अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। ये काफी लेवल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि आईटी टूल्स उसी में है, सारा क्वेश्चन आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अर्थ है? क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम सुने हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग एक, मतलब एक मास्टर कंप्यूटर से कई कंप्यूटर को जोड़ने की क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको बता दूं। जैसे मैं अपने फोन से मैं आपको क्या कर देता हूं, कोई वाईफाई दे देता हूं। आप सब कंप्यूटर में वाईफाई चला रहे होगे, बहुत बड़ा रिक्सी होता है जी, वाईफाई चला रहे हैं। आपका जो भी आईपी एड्रेस मेरे फोन पे आ गया, शिवानी का भी आ गया, डॉली का भी आ गया, और शिखा का भी आ गया, और धनराज का आ गया, और कुछ बच्चों का आ गया। मेरे फोन में सबका आईपी एड्रेस आ गया। मैं जब चाहूं आपको हैक कर सकता हूं, यही बैठे बैठे। लेकिन ये काफी रिक्सी होता है। अगर आपका डेड फोन हो तभी ये सब चीज यूज करिएगा, क्योंकि अगर मैं एक एप्लीकेशन अपने सिस्टम में इंस्टॉल करूंगा और जो चीजें दिखाना चाहूं तो मैं आपके फोन पे दिखा सकते हैं हम लोग। अगर मैं बंदर की फोटो लगा दिया अपने उस पर, क्योंकि इस पर, तो आपके सबके फोन पे बंदर की फोटो ही दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। और आपका फोन भी डेड होगा, मेरा तो होगा साथ में, मेरा तो खराब ही हो जाएगा, बचने के कोई चांस नहीं रहेंगे। तो वही क्लाउडिंग तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करता सकता ज्यादा, क्योंकि इसलिए क्योंकि जो ओ लेवल के चैप्टर में CCC में अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूं तो बहुत समय लग जाएगा। तो एक वायरलेस नेटवर्क, हार्ड ड्राइव, पीपल्स, ये तीनों में से कोई नहीं है। एक इंटरनेट है जो कि वाईफाई के जरिए आप लोग सबको शेयर किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों आपके सामने, क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा से आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं। योर डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, वीडियो गेम सिस्टम, मतलब हम सभी के जरिए आप तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना? यानी ऑल ऑफ दीज। क्लियर हो जाएगा? आगे बढ़ते, मैंने भी बताया ना, मैं डेस्कटॉप भी चला रहा हूं, चाहे स्मार्टफोन भी यूज कर रहा हूं, मैं चाहूं तो आपको कंट्रोल कर सकता हूं, ठीक है ना? तो आप जानबूझकर ना प्राइवेट कोई नेटवर्क यूज करिए, कोई काम गलत ना करिए वहां पास, तो ज्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। मैं यही सजेस्ट करूंगा। नहीं, फ्री मिल जाता है इंटरनेट, हम लोग जाते हैं रेलवे क्रॉसिंग के पास, चलाते रहते हैं फ्री वाला। तो फ्री वाला काम ना करिए, नहीं तो आपका फोन तो हैक होना है, क्योंकि अगर कोई साथी हैकर आ गया तो आप बच नहीं सकते हो। यहाँ कोई हैकर ही नहीं कोई खास। चलिए आगे क्वेश्चन आ गया 24 वाला, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के दो मुख्य खंड क्या हैं? फ्रंट एंड बैक। जो हैकर होते हैं, एक फ्रंट हैकर होता है, बैक हैकर होते हैं, यानी ब्लैक एंड व्हाइट जिसे कहते हैं आप लोग। कुछ लोग क्या करते हैं, सर्वर में जाके हैकिंग करते हैं, कुछ लोग सामने से हैकिंग करते हैं। दो तरीके होते हैं वहां पे, एक ब्लैक हैकर होता है, एक व्हाइट हैकर होता है। दो तरीके के हैकर्स होते हैं दोनों। एक कोई अंदर से जाके सर्वर पे जाके अटैक करता है, कोई सामने से अटैक करता रहता है। सामने का मतलब समझ रहे हो? सामने से लुभावे मैसेज देना, तो वो सामने से आपको हैक कर रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो। और जो ना जान पाए, फ्रंट बैक से हैक कर ले, पीछे से हम लोग क्या कर रहे हैं हमको क्या पता है, वो हैक कर लिया, आपका डेटा चुरा रहा है, आप लोग जान नहीं पाएंगे, तो उसे कहते हैं बैक
और फ्रंट सामने को बोलते हैं। तो ये वाला सही विकल्प है। टर्मिनल एंड नोड नहीं हो सकता, नेटवर्क एंड सर्वर नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस, चौथा विकल्प तो नहीं है। फ्रंट एंड बैक सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग एक मुख्य प्रकार नहीं है? हार्डवेयर का इसमें कोई यूज नहीं होता है। प्लेटफॉर्म का यूज होता है, सॉफ्टवेयर का यूज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी यूज होता है, एक डायग्राम्स के जरिए जैसे आपको समझाया जाता है, वही सारी चीजें हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, और आना है ये। क्लाउड कंप्यूटिंग निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? सिक्योरिटी। इसको सिक्योर रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, सिक्योर रखना ही पड़ता है, इसमें सिक्योरिटी देनी होती है। सिक्योरिटी देखिए इधर ध्यान दो, सिक्योरिटी का मतलब सिक्योर करना। वेबसाइट को जैसे सिक्योर रखते हैं ना हम लोग, ताला लगा के रखना, उसे सिक्योरिटी बोलते हैं। सिक्योरिटी कई तरीके की होती है। आप अपने फोन को भी सिक्योर रखते हैं, डेस्कटॉप को सिक्योर रखते हैं, स्मार्टफोन को भी रखते हैं, सब अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी होती है। अपनी फाइल को सिक्योर रखते हैं, तो एक सिक्योरिटी होती है। आप लोग कोई देखते हैं ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन होते हैं, बड़ा सिक्योर ना हो तो आपका पैसा चोरी हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो हम लोग जो भी मतलब वेबसाइट सिक्योर हो, उसी के जरिए आप नेट बैंकिंग करिए भैया। जबकि एसबीआई के अलावा अधिक से अधिक बैंक सभी सिक्योर हैं, लेकिन एसबीआई का काफी ज्यादा सिक्योरिटी सिस्टम काफी अच्छा है, काफी स्ट्रांग है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अंडर आते हैं सारी चीजें। देखिए आईओटी से क्वेश्चन आ गया है, फिर से दूसरी बार इसने पूछ लिया है। पहली मान्यता प्राप्त आईओटी डिवाइस का क्या नाम था? एटीएम मशीन का नाम था। देख लीजिए, पहली मान्यता प्राप्त आईओटी डिवाइस का क्या नाम था? जब आईओटी आया था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आया था, तब उसके अंदर प्रोग्राम किया गया। उसके अंदर भी तो जो चीज हम लोग प्रोग्राम कर देते हैं, जो चीज फीड कर देते हैं, वही डेटा वहां से तो निकल के आता है एटीएम से। हम कहे 100 रुपया निकालो तो 100 रुपया निकालता है, 200 रुपया कहते 200 रुपया निकालता है। तो एटीएम का तो यही काम है ना, जब होगा सर जी तब निकालेगा। बिल्कुल निकालेगा। तो एटीएम बना किस लिए? इसीलिए तो बना हुआ है, पैसे निकालने के लिए। 28वां क्वेश्चन आपका आ गया है, बहुत अच्छा है। निम्न उपकरणों में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोग किया जाता है? आगे चलते हैं, देखते हैं क्या प्रयोग किया जाता है। आर्ट, डिजाइन, इनपुट, नेचुरल नेटवर्क यूज किया जाता है आर्टिफिशियल में। ये सिक्योरिटी के लिए ही यूज होता है। ये भी आप गूगल कर लीजिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ वहां थ्योरी मिल जाएगा। उससे अगर कोई मिलता जुलता क्वेश्चन आता है तो आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है? एजुकेशन, ये भी प्रभावित है उससे। रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मतलब ये वर्चुअल रियलिटी क्या होता है पता है? आप लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना ना? बिटकॉइन नहीं सुना? इस समय मेरे सिस्टम पे नेटवर्क नहीं है, नहीं मैं आपको दिखाता बिटकॉइन क्या होता है। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा बहुत। आज की डेट में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में होते हैं ज्यादातर। जैसे जो फिरौती मांगा करते हैं इंटरनेशनल लेवल से, वो लोग बिटकॉइन, जैसे आप लोग पंजाब नेशनल बैंक में जाते हैं, गोल्डन कलर का सिक्का दिया जाता है। बैंक में अगर हम लोग ट्रांजैक्शन करने जाए, जो लोग गए होंगे पंजाब नेशनल बैंक में, सारे बैंक में सुविधा नहीं होती है। कुछ बैंक में जब लंबे लेन देन होते हैं, तो मैं आपको इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उसी समय जब नेटवर्क मेरे सिस्टम पे रहेगा तब, ठीक है। कल मुझे इससे क्वेश्चन करिएगा बच्चों, तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरे सिस्टम पे नेटवर्क नहीं है। इसी को लगा लीजिए, दवा सेवा, डाक सेवा, सॉरी डाक सेवा। हैकर कौन होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। क्या एक मशीन होती है? क्या इंटरनेट वायरस होता है? नन ऑफ दीज होता है। एक आदमी तो हैकर होता है। बढ़िया है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। लिखा है इन्होंने फुल फॉर्म ऑफ द UIDAI इज। ये किसका फुल फॉर्म पूछ रहा है? जी UDI जो वेबसाइट होती है, ये किस चीज की है? ये आधार कार्ड से रिलेटेड है। जो आधार कार्ड वगैरह हम लोग निकालते हैं, जो उसी की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये। चलिए चेक कर लेते हैं नीचे।
UIDAI का फुल फॉर्म पूछा है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया। ओके, समझ गए? तो ये इसका फुल फॉर्म सही विकल्प है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए और समझिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है यूडीआई का फुल फॉर्म। आगे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से आ गया, 32 नंबर पे दिया है इन्होंने। उमंग का पूर्ण अर्थ क्या है? देख लीजिए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द निवेज गवर्नमेंट्स, मतलब ये गवर्नमेंट की एक एप्स है जिसके अंतर्गत आपको काफी अच्छी फैसिलिटी देता है। मैं भी चलाता हूँ उमंग एप्स, जिसके अंदर हम लोग अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह रख सकते हैं, गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई हुई है तो उसको देख सकते हैं, इसके जरिए तमाम तरीके के ऑप्शन है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो चीजें लॉन्च करती हैं, नई नई चीजें जो भी चीजें लॉन्च करती हैं, वो चीजें उमंग ऐप के अंदर दिखाई पड़ेंगी। आप बड़ा सिक्योर रख सकते हो, और आपको कोई भर्ती निकलती है, गवर्नमेंट निकालती है, तो उसके अंदर आप देख भी सकते हो और उसको भर भी सकते हो और उसका फायदा भी ले सकते हो। ये उमंग ऐप है, ये काफी महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन काफी बार आया भी है ट्रिपल सी में। हाँ, गाड़ी का चालान अगर आपका कटा भी होगा तो बता देगा, नहीं कटा होगा फिर भी जानकारी देगा वहां से। तो आपको जिस स्टेट में आप हैं, स्टेट चूज करिएगा और वहां पे आप अपना चालान नंबर, जो भी आपका कटा होगा तो आप चालान नंबर डालेंगे, आपको एक रिसीविंग मिलेगी ना, जो पुलिस वाले आपका चालान काटेंगे उसकी रिसीविंग देंगे, उस चालान नंबर को डालिए, आपको तुरंत दिखा देगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, इन्होंने पूछा है केवाईसी का क्या आशय है। केवाईसी का फुल फॉर्म पूछा है, नो योर कस्टमर भी होता है, नो योर कंज्यूमर भी होता है। हाँ, तो दोनों, ये कस्टमर है, देख लीजिए यही सही है। ये फुल फॉर्म वगैरह तो याद करने पर निर्भर करता है। आधार कार्ड एक क्या है भैया? 12 अंकों का एक नंबर है, एक आइडेंटिटी कार्ड है, सेविंग अकाउंट है एक तरीके का। क्या आधार कार्ड एक सेविंग अकाउंट में आता है क्या? नहीं आता ना, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, इसमें 12 डिजिट होते हैं, बस दोनों सही है। ए बी दोनों सही भैया, देखिए यहाँ लिखा बोथ ए एंड बी, यानी दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। आधार कार्ड सीडिंग क्या है? आधार कार्ड सीडिंग कहता है अटैच आधार कार्ड विथ बैंक अकाउंट। अगर आपने बैंक अकाउंट में कोई आधार कार्ड अटैचमेंट किया तो उसको कहते हैं आधार सीडिंग। देख लीजिए आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म आ गया है। ABRS की फुल फॉर्म है, ABRS का फुल फॉर्म है। देखिए ABRS का फुल फॉर्म क्या ये हो सकता है? क्या ये आपका हो सकता है? पढ़ के आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सही इसका आंसर है आधार बेस रेमिटेंस सर्विसेज। तो ये आपका ये सही विकल्प है, देख लीजिए, इसको नोट भी करते जाइए जिससे आपको पढ़ने में परेशानी ना हो। अगला क्वेश्चन, एपीईएस का फुल फॉर्म है। अब समझ लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे तो आप तो पास हो चुके हैं, मैं तो ये कह रहा हूं। इसीलिए मैंने आज इसको स्पेशलिस्ट ट्रिपल सी और ओ लेवल वालों के लिए मैंने डिजाइन किया कि सारे बच्चों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, ठीक है ना। तो अच्छे से आप देखते रहिए स्क्रीन को, और जो चीजें कम समझ में आए उनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जो आधार कार्ड से पेमेंट सिस्टम होता है, वो उसी का फुल फॉर्म पूछा है आपका। आधार कार्ड से लेन देन होता है कि नहीं होता है? पैसे निकालना, पैसे जमा करना, ये सारे काम कर सकते हैं। साइलेंट होगा, छिपा होगा, ईडी लास्ट का दे दिए होंगे। ओके, लास्ट का ले लेते हैं। कहाँ पे सर? ये तो पहले होना। मेरी बात सुनो, ए दिया है, पी दिया है, ई दिया है, एस दिया है, तो इन्होंने पहले आधार दे दिया है। और हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये पहले होना चाहिए। हाँ, आप सही कर लीजिएगा, छपने में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो यही होगा। ये गलत नहीं, नहीं। आगे चलते हैं बच्चों। पैन का अर्थ क्या है?
ये तो सभी को पता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, मैंने टैली पर भी ये पढ़ाया था, आपको बताया भी था कि ये सारी चीजें होती हैं। गलत नहीं करिएगा, इतना याद रखिएगा, नहीं गलत करके आएंगे तो फेल होना 100% है, सही करिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, वाई इज वन टाइम पासवर्ड सेफ, यानी आपका वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? इजी टू जनरेट, नॉट सेबल, डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। ये कहने का मतलब ये है, क्यों जरूरी है या जरूरी नहीं है, हर एक व्यक्ति को डिफरेंट लोगों को एक्सेस करने की परमिशन देता है। ये जिसका मोबाइल नंबर पड़ेगा उसी को एक्सेस करने की परमिशन देगा। डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके के लोगों को। जैसे मान लो मैंने फॉर्म भरा तो मेरे में ओटीपी आया, मैं एक्सेस कर सकता हूँ, और तुमने फॉर्म भरा तो तुम्हारा भी, तुमने अपना ओटीपी तुम्हारे फोन पे आया, तुम भी एक्सेस कर सकते हो। तो कोई भी लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्यूआर, इन्होंने क्यूआर का फुल फॉर्म पूछा है, देख लीजिए। क्यूआर का फुल फॉर्म ये होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड क्यूआर का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। ना कि रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, नहीं रिप्लाई हो सकता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। आगे बढ़ते हैं, ये तो सारे फुल फॉर्म ही हैं। क्यूआर कोड का मूल्यांकन स्कैन किसके द्वारा किया जाता है? ये तो पता ही होगा, कैमरा के द्वारा किया जाता है। कोई भी चीज है तो कैमरा ही करता है, उसमें जाके स्कैन कर देते हैं तो वो बता देता है किसका क्यूआर कोड है, किस प्रोडक्ट का है, वो जानकारी आपको दे देगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया है। यूटीआर का फुल फॉर्म क्या है? यूटीआर का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है, ऐसे पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन। यूटीआर का फुल फॉर्म है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंसेस। सही विकल्प ये है। आप सारे विकल्प देख लिया करिए सही, क्योंकि मीनिंग में बड़ा डिफरेंट होता है, ये भी याद रखिएगा। हाँ, क्योंकि यूटीआर के सारे फुल फॉर्म लगभग मैच कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जल्दीबाजी हम किए तो कट जाएगा नंबर। B2 to B2 ये बिजनेस टू बिजनेस होता है, ये तो सभी को पता है। B2C लिखा होता तो क्या होता है, कस्टमर हो जाता। हाँ, अगर ऐसा लिख के आता है तो आप समझ जाएंगे। तो ये फिलहाल आसान है क्वेश्चन, इसको आप सही से सॉल्व करिएगा, समझ जाएंगे आप लोग। देखिए आ गया, उसी का घुमा के देखिए क्वेश्चन इन्होंने दे दिया। C2, मैं इसको पूछने वाला था, C2B2 ये क्या है? C2B का क्या अर्थ है? हाँ, कस्टमर टू बिजनेस, समझ गए जी। इसको उल्टा भी पूछा जा सकता है, सीधा भी कर सकते हैं। चलिए एक और आ गया आपका सामने क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीओएस का क्या है? पीओएस क्या है? एक पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब हम लोग ऑर्डर्स वगैरह करते हैं सेल की, तो उसके लिए जो होता है, ये फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं? सेल्स मतलब बेचना, एक पॉइंट्स पे, एक निर्धारित रेट पर। ये कहां का डायलिंग नंबर पूछ लिया है। यूएसडी सेवा का लाभ लेने के लिए आप क्या डायल करेंगे? तो ये सही विकल्प है, देख लीजिए। और भी कोड होते हैं, जैसे आप लोग मोबाइल नंबर में टाइप करके देखते हैं, कोई आपका एक कोड होता है, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर का बैलेंस चेक कर सकते हैं। आप किसी बैंक में होते हैं तो वहां का एक कोड होता है, उस कोड के जरिए उसका आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ये भी एक कोड है जो कि आप इसका सेवा का लाभ ले सकते हैं, सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं इसके जरिए, *99# के जरिए। हम लोग 47 क्वेश्चन में शिफ्ट हो गए हैं। यूएसएसडी को किसने लॉन्च किया? ये तो सबसे बड़ी बात मायने रखती है, किसने लॉन्च किया? और एसबीआई ने, एनपीसीआई ने, ठीक है, या आरबीआई ने, या आईसीआई ने। ये भी एक बैंक सेवा है जो किसने लॉन्च किया अपने एक प्रोफेशनल बैंक के लिए। जैसे आरबीआई होती है, आईसीआई होती है, सबके अलग अलग कोड होते हैं, उस तरीके उसके कोड अलग दिए गए हैं। एनपीसीआई। 48 क्वेश्चन में हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? आप सबको पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद सही विकल्प चूज करके आप दे दीजिएगा। यही एक लाभ नहीं है।
और सारी चीजें आप जानते हैं इसके बारे में। चेक अकाउंट स्टेटमेंट एनी टाइम, आप किसी भी टाइम आप अपने बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं तो आपको लाभ मिला। ठीक है, आप ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तमाम चीजें हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता, बताइए। कैश विड्रॉ के जरिए, ऑनलाइन ये संभव नहीं है। कैश डायरेक्ट आपको बिना जाए बैंक में क्या मिल सकता है किसी स्टूडेंट को? कैश विड्रॉ जब करेंगे, जब आप बैंक में जाएंगे, एक रसीद भरेंगे बैंक की विड्रॉ करने वाली, उसको भरिए, बैंक मैनेजर को दीजिए या कैशियर जो होता है कैशियर को दीजिए, जो वहां बैठता है व्यक्ति जो कैश का लेन देन करता है, उसको आप दीजिए, आपको कैश देगा आपके अकाउंट से निकाल के, उसी को कहते हैं कैश विड्रॉ करना। आप लोन भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अकाउंट भी चेक कर सकते हैं, रिसेंटली ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं आप, ये सारी फैसिलिटी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जबकि कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। ये भीम ऐप से एक होता है, ये देखिए आ गया, भीम का फुल फॉर्म क्या है, इसको गूगल कर लीजिएगा, मुझको जानकारी नहीं इसने कब लॉन्च किया, गवर्नमेंट नए नए ऐप्स तो रोज लॉन्च करती रहती है। ठीक है ना, ये कब लॉन्च हुआ है, आप भीम ऐप टाइप करके गूगल कर लीजिए। जब ये उमंग ऐप्स आया था लगभग उसी के पास ही आया है। काम क्या होता है? मनी के ट्रांजेक्शन भैया होते हैं, सब लेन देन होते हैं, ट्रांजेक्शन ऑनलाइन सारे ट्रांजेक्शन है। देखो लिखा हुआ है ना, भारत इंटरफेस ऑफ मनी, लेन देन के लिए यूज किया गया है इसको। जैसे आपका डिजिटल लॉकर एक ऐप्स होता है, उमंग ऐप्स होता है, और भी बीओबी के ऐप्स आते हैं, वैसे ये भी एक तरीके का ऐप्स ही है। तो आप देख लीजिए 15 क्वेश्चन बच्चों हमारे समाप्त हो चुके हैं। आज का बच्चों कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो पर आपसे हम इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस लेकर, जिसमें आपको 50% क्वेश्चन आपके 100% इस बार मार्च वाले पेपर में फंसने हैं। अगर मेरे पूरे वीडियो अच्छे से आप देख लेंगे CCC के, जितने भी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड करूंगा आज से 10 दिन के अंदर अंदर सारी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। और जो हम लोगों ने नोट्स प्रोवाइड किया उसके अंदर जो चीजें दी हैं, PDF वगैरह देते हैं, और जो आप लोगों ने क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले से तैयार करके रखे हैं उनको भी मेंटेन कर लीजिएगा, तो ज्यादा बेटर होगा।